हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं संगम आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संगम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग समझेंगे संख्याओं के बारे में। ये संख्याएं 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 होती हैं दो प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं हमको काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़नी है वास्तविक संख्याएं। 10th में ये वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स पहला चैप्टर है, तो इससे पढ़ने से पहले थोड़ा रियल नंबर्स के बारे में जान लेंगे। इनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये होती हैं जब कोई संख्या माइनस की होती है और अंडर रूट के अंदर होती है, वो संख्या इमेजिनरी नंबर्स हो जाती हैं। इनमें इमेजिनरी नंबर्स में -1 इसकी वैल्यू आई होती है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। एक होती है पूर्णांक और दूसरी होती है दशमलव। पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर्स कहते हैं और दशमलव संख्याओं को डेसिमल्स कहते हैं। हम समझते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती हैं। संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती हैं, ये हो गई संख्या रेखा। और 0 से इधर की संख्याएं धनात्मक होती हैं और 0 से दूसरी तरफ की यानी कि बाईं तरफ की संख्याएं निगेटिव होती हैं और दाहिनी तरफ की संख्याएं, राइट साइड की संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स में -1 से लेकर -2, -3 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक संख्याएं होती हैं। धनात्मक पूर्णांक में संख्याएं 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत में आती हैं। अब आते हैं डेसिमल्स। तो पहले इसको ही पढ़ लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक को। धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ये इनका जो है, इनकी फैमिली या इनका सेट 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 ऐसे सारी संख्याएं होती हैं। दूसरा, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स गिनती वाली संख्याएं होती हैं। ये 1, 2, 3, 4 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के ही भाग होते हैं
सम, विषम और अभाज्य और भाज्य संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं, दो विषम 2 से विभाजित नहीं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका स्वयं और एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है, या स्वयं और अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे इनफाइनाइट तक होती हैं। भाज्य संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो जाते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी सम विषम संख्याएं होती हैं वो सभी भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं दशमलव के बारे में। दशमलव होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव जो होता है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। शांत दशमलव में दशमलव के 1, 2 स्थान तक, 3 स्थान तक या ज़्यादा स्थानों तक चलकर संख्या रुक जाती है, जैसे 2.4328 रुक गई, 3.24 यहाँ 2 स्थानों तक रुक गई, ये सभी शांत दशमलव हो जाते हैं। अशांत दशमलव में संख्याएं लगातार चलती रहती हैं, जैसे 0.33333 ऐसा ऐसा ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी, 0.675656298 ऐसे डायरेक्ट तक चली जाएगी। अब दशमलव के अशांत वाले पार्ट को 2 भागों में बांटा गया है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती जो संख्याएं बार बार, आवर्त का मतलब होता है बार बार आना। ठीक है, जैसे 1 तारीख बार बार आएगी, सोमवार बार बार आएगा, और जनवरी, फरवरी, दिसंबर बार बार आएगा, लेकिन साल 2021 दोबारा नहीं आएगा। तो 2021 अनावर्ती है, बाकी जो संख्याएं बार बार आती रहती हैं वो आवर्ती संख्याएं होती हैं। जैसे ये आवर्ती दशमलव में 0.666 ऐसे ये आ जाएगा, या 0.243243। अगर ऐसी संख्याएं बार बार इसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं तो उन संख्याओं के ऊपर बार लगाकर, इनके ऊपर बार लगाकर इनको लिखते हैं, ये बार। ठीक है, अनावर्ती दशमलव में आएंगी वे संख्याएं जो रिपीट नहीं होती हैं, जैसे 0.67325 ये किसी क्रम को फॉलो नहीं करते, ऐसे बहुत दूर तक चलती चली जाती, कोई सीमा नहीं होती है। अनावर्ती संख्याओं में आती हैं अंडर रूट संख्याओं की वैल्यू, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, और यहाँ पर आती है एक संख्या पाई की वैल्यू। ठीक है, और √2 की वैल्यू 1.4414 होती है, और इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.7325 की। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये 5 ज़्यादा यूजुअल नहीं है तो आती नहीं है। 3.14 ऐसे इनफाइनाइट तक होती हैं, ये भी इनफाइनाइट तक होती हैं, ये भी इनफाइनाइट तक होती हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं अनावर्ती संख्याओं के बारे में। ये अशांत अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती संख्याओं को कहा जाता है अपरिमेय संख्या, कहा जाता है अपरिमेय संख्या, इनको कहा जाता है
अपरिमेय संख्या, अनावर्ती दशमलव को कहा जाता है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसा आपने समझा, अब हम स्लाइड पे समझ लेंगे सम, विषम, अभाज्य और भाज्य। ठीक है दोस्तों, वीडियो थैंक यू सभी लोगों को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा देना जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हों, मैं उनकी तैयारी करवा पाऊँगा और पढ़ पाएँ, अच्छे नंबर ला पाएँ, माता पिता को खुशी मिले, उनके बच्चे अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को, नमस्ते। सम संख्याएं दो से विभाजित होने वाली संख्याएं होती हैं। इनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ये संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेकर अनंत तक होती हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। ये संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि अनंत तक होती हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, ये संख्याएं स्वयं व 1 से ही विभाजित होती हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, जबकि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, ये संख्याएं स्वयं व 1 के अतिरिक्त एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। पहली और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है।